प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को चौतरफा चारों खाने चित्त करना है। पाकिस्तान ने देर रात अटैक्स तो किए थे, 15 शहरों को टारगेट किया था, मिलिट्री बेस को सीधे तौर पर निशाने पर लिया, लेकिन हमने जवाब दे दिया है। हमारी नजर सीधे तौर पर पाकिस्तान पर है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात कही गई है, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हमने किसी भी तरीके का एक्ट ऑफ वॉर नहीं किया है, हमने रिस्पॉन्ड किया है। पहले जिस तरह से आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को खत्म किया था, लेकिन पाकिस्तान ने चूक की कि हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, सीजफायर का उल्लंघन किया। लगातार ऐसी हरकतों जैसे कि जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें की जा रही थी तो फिर जवाब देना तो बनता ही था, और जवाब ऐसा मिला है कि पाकिस्तान चारों खाने चित्त है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ रण क्षेत्र की शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर एमईए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है। साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हमने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दी थी। पाक ने कई शहरों को निशाना बनाने की देर रात कोशिश की, 15 शहर नाम भी लिए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को, सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका पार्ट 2 है ये, खास तौर पर, बल्कि पार्ट 2 नहीं, इसे चैप्टर 2 कहना चाहिए। ये फाइल अभी बंद नहीं हुई है। पहले आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया गया। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले किए नागरिकों पर, और उसके बाद देश के 15 ऐसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिनको कल देर रात निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सिस्टम ने जो काउंटर अटैक किया उससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए और सीधे तौर पर लाहौर, रावलपिंडी, कराची, तमाम एयरबेस जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी और अहम बात निकलकर सामने आई है, और यह भी कहा गया, यह साफ तौर पर बताया गया कि हमने किसी भी तरीके से किसी समझौते को लेकर भी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी यह कह दिया गया कि हमने 6 दशकों तक इसका सम्मान किया, लेकिन बार बार प्रोवोकेटिंग एक्ट अगर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा तो फिर हम मजबूर हैं, हम कदम उठाएंगे और जितने भी आतंक और आतंकी ठिकाने हैं उन्हें खत्म करके रहेंगे। क्लियर एंड लाउड मैसेज सीधे तौर पर दे दिया गया है। क्या मायने हैं? युद्ध तो शुरू हो चुका है, ये आरंभ है, कितना प्रचंड होगा इस पर ही होगी चर्चा। गेस्ट पैनल का सीधे स्वागत करती हूं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल ब्याला सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर अभिनय डोगरा जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और कुछ ही देर में हमारे साथ बलूच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मेहरान मरी साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत हम करेंगे डिबेट की, लेकिन मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, वन गो डिबेट होने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से भारत ने मैसेज दिया है, भारत की नजरें पाकिस्तान के हर उस कायराना हरकत पर है जिसका जवाब हम माकूल रूप से दे रहे हैं। चर्चा इस छोटे से डिबेट के बाद शुरू। तो भारत ने सटीक जवाब दिया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बता दिया है कि हम बहुत नीतिगत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई नीति को नहीं समझता और नियत खराब रखकर अपनी नियति तय करना चाहता है तो भारत उस नीति पर ही आगे चलेगा। सीधे सिद्धार्थ दवे जी आपके पास आते हुए, कल ही हमने ये बात कही थी कि अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फाइल है, और आज जिस तरीके से अभी बीते 40 मिनट से ज्यादा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ तौर पर बता दिया भारत ने कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक्ट ऑफ वॉर जिसे पाकिस्तान ने कहा था जब हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, लेकिन वाकई एक्ट ऑफ वॉर तो कल किया गया पाकिस्तान की तरफ से देर रात, और उसके बाद ये तो काउंटर अटैक बनता था। सिद्धार्थ जी। जी लावणी जी, सांकेतिक भाषा है, किंतु ये सभी भली भांति परिचित हैं कि भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति में जो स्त्री है वो सिर्फ एक दिन सिंदूर नहीं लगाती है, अपितु जब तक वो जीवित है तब तक उसके माथे पे सिंदूर हमेशा लगता रहता है और लगता रहेगा। इसका अर्थ ये है कि जब पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकत बंद नहीं करता है, till the time it stops sending
टेररिज्म एंड टेररिस्ट अक्रॉस द लैंड, जब तक वो ये नहीं करता है तब तक मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और इसी बात की जो पुष्टि है वो राजनाथ सिंह जी ने भी कही और हमारे मिनिस्टर रिजिजू जी ने भी इसके बारे में इसकी पुष्टि की। तो ये तो बात है कि अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि ये वन ऑफ एक ऑपरेशन था और उसके बाद अब छुट्टी हो गई है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। दूसरी बात जो कि अभी हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें दो बातें निकल के आई और बहुत अच्छा लगा जब फॉरेन अफेयर्स के हमारे जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने वही बात कही जो शायद 2 या 3 दिन पहले आप ही के शो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान का उद्भव ही इस बात से हुआ है। और उन्होंने भी 1948 का जो कबायली एक्शन है उसका उल्लेख उस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी ने किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रेस ब्रीफिंग में हमारे आर्मी और एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका जी ने बताई वो था कि किस तरह से भारत का जो इंटीग्रेटेड काउंटर एरियल अनमैन्ड व्हीकल सिस्टम है जिसको हम ICAUVS कहते हैं, उसने जो 15 ठिकानों पे जो पाकिस्तान ने जो अटैक किया था, दैट वाज इन रियल सेंस अटैक, तो उसको कैसे हमने अंडू किया। और उसके साथ साथ में क्योंकि हम सुदर्शन न्यूज चैनल पे हैं और जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत सुदर्शन चक्र कहता है, उसको ऑफिशियली उसका नाम जो है इट हैज बीन क्रिसन्ड एज सुदर्शन चक्र, उसका भी यूज हुआ। आने वाले टाइम में मैं आपके दर्शकों को इसकी विशेष जानकारी और इसके बारे में बताऊंगा, किंतु आपको बता दूं कि किस किस 15 जगह पे ऊपर से अगर हम देखें तो श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू, ये 3 लोकेशंस जो एयरबेस हैं ये हमारे पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। पठानकोट, अमृतसर, आदमपुर, जालंधर, कपूरथला और चंडीगढ़, लुधियाना, भटिंडा ये सब पंजाब में है। और इसके अलावा बीकानेर में फलोदी और उत्तरलाई, ये 3 लोकेशंस जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, एयर बेसेस हैं, ये राजस्थान में है। और अंतिम भुज। इस तरह से कुल मिला के 15 जगहों पे 15 हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया और इसको हमने अंडू किया, इसको हमने रोका, इसको हमने न्यूट्रलाइज किया। कैसे किया जी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब 23 तारीख को पहली CCS की मीटिंग हुई थी तभी हमने ये क्लियर कर दिया था अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने डिसीजन से कि भाई देखिए एक्ट ऑफ वॉर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें साफ तौर से आतंक को पनाह देने वाले, आतंकियों को पालने पोसने वालों को तुरंत खत्म करना है। कर्नल व्यारा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर। सीधे तौर पर अब जो चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भारत तो सीधे तौर पर आतंक पर प्रहार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान प्रोवोकेटिंग पॉलिटिक्स जो होती है उसके तहत अगर काम कर रहा है तो फिर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और उसकी गलती का खामियाजा उसने भुगता भी। अगर रावलपिंडी, लाहौर और कराची की जगह पर खास तौर से अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया जाता है तो फिर ये एक बड़ा जवाब है जरूर, लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात को समझ पाएगा? देखिए, मैं और चैनल्स पे भी कह चुका हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान जैसा आपने कंपैरेटिव टेबल भी दिखाया, इंडिया इज फार अहेड एंड फार सुपीरियर टू पाकिस्तान इन एवरी फील्ड। आपने देखा कि चाइना द्वारा दिया गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जबकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको फॉर्चुनेटली सुदर्शन चक्र ही कहा जा रहा है और सुदर्शन वहां भी के काम आ रहा है, तो ये चीजें पाकिस्तान को पहले भी कहा गया कि डोंट एस्केलेट, क्योंकि इंडिया के हमारे जो NSA उन्होंने कहा वी डू नॉट विश टू एस्केलेट। अगर आप ग्रेजुअल एस्केलेशन करते हैं तो बात बढ़ेगी। अच्छा, आजकल की जो वर्तमान युद्ध पद्धति है उसमें जरूरी नहीं है कि सेनाएं पहले जैसे कन्वेंशनल वॉर होती थी कि सेनाएं बॉर्डर पार करके पूरा साजो सामान लेके जाके हमला करें। आजकल की जो लड़ाई है वो एयर ऑब्जेक्ट्स की हो गई है। जिस प्रकार हमारे पास जो ड्रोन्स हैं, हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अब देखिए सुबेरे से किसी को पता नहीं चला कि पाकिस्तान में इतना बम ब्लास्ट कहां से हो रहा है। पाकिस्तान में उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिना इंडिया के एनी फिजिकल लॉन्चिंग के
बिना बॉर्डर पार किए उनका इतना विध्वंस किया जा चुका है। तो जानते हैं आगे भी होगा। पाकिस्तान को अगर सद्बुद्धि आएगी तो बच जाएगा, नहीं तो देखिए कोई कंपैरेटिव ही नहीं है उनके। देखिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी का युद्ध एयर ऑब्जेक्ट, जैसे पहले आज से तो आपने देखा होगा अजरबैजान और नगोर्नो कराबाह का युद्ध हुआ था, सारी लड़ाई ड्रोन से हो गई थी, ग्राउंड फोर्सेस का रोल कम हो गया था। आजकल ड्रोन्स की लड़ाई है, आज का एयर सिस्टम की लड़ाई है। ये जो अभी भी हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसमें हमारे लोगों ने कोई पार ही नहीं किया। हमारे सुखोई और राफेल ने अपनी तरफ रहते हुए ही मिसाइल से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे पास उनके सारे टारगेट्स के डाटा रजिस्टर्ड है। हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान अब जितना उसने कर लिया, क्योंकि डिस्ट्रक्शन उसका है, हमारा नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा, डिस्ट्रक्शन उन्हीं का है, पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान जितना रिएक्ट करेगा उसके बाद जो हम एक्शन दिखाएंगे उतना ज्यादा उसे नुकसान भुगतना होगा। लोग कहते हैं कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मेजर डोगरा, लेकिन हम ये मानते हैं कि ईच रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, और हमारा जो एक्शन होता है उसकी बानगी हम एक के बाद एक देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, हाँ मेजर डोगरा मैं आपके पास आ रही हूं, क्या आपको लगता है कि हमने तो एक युद्ध शुरू किया आतंक के विरुद्ध, टेररिज्म के विरुद्ध, ये आतंक विरोधी लड़ाई को क्या पाकिस्तान ने जंग में जानबूझकर तब्दील कर दिया? और वो भी खास तौर से मुल्ला मुनीर की अगर बात की जाए, क्योंकि उनको अपना फायदा देखना है। जिस तरह से अब बात उठ रही है कि सेना वहां चाहती है तख्ता पलट, यानी ये सब कुछ करा धरा जो है वो मुल्ला मुनीर का सामने दिख रहा है। जंग तो वो छेड़ रहे हैं, हम तो आतंक को खत्म करने की बात कर रहे थे। मेजर डोगरा। लावनी जी धन्यवाद। लावनी जी, ये इस बात का अंदेशा हमने कल ही लगा लिया था, कल ही हमने बात की थी पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये चोट जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दी है वो पाकिस्तान अपने नेशनल प्राइड और उन्होंने नेशनल ईगो इशू बनाया है। पाकिस्तान इज नॉट बॉर्डर, उसके बारे में पाकिस्तान में कोई खबर नहीं है। जितना भी रिटेलिएटरी एक्शन इंडिया ने लिया है, वहां पे लोग अगर मरते भी हैं, सिविलियन मरते भी हैं, तो उसका पाकिस्तानी मीडिया में कोई रिस्पांस नहीं है, कोई इसका डिटेलिंग नहीं। इसका पाकिस्तानी प्राइड और नेशनल फॉल्स पाकिस्तानी नेशनल प्राइड और ईगो पे, नेशनल ईगो पे ही बात लेता है। और जो हमने रिटेलिएट किया फेस ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म, जिसको पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करते आई है बहुत देर से, हमने डायरेक्टली उनको टारगेट किया और उनकी फैमिली मेंबर्स और एड्स को टारगेट किया। और इसके अलावा जितने मेजर ठिकाने थे जिनको पाकिस्तान लगभग 2-2.5 दशकों से सपोर्ट कर रहा है, हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जिसको बहुत ही विच हैज बिकम अ पार्ट, सरप्चस पार्ट ऑफ पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो है बौखलाया और रिएक्शन उनका मुलाजमी था। अच्छा, एक बात मैं मेजर डोगरा बस आपसे एक बहुत जल्दी से बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी पंजाब में ही हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप चंडीगढ़ में हैं। तो कल जिस तरीके से रात के समय का माहौल बना था, हम देर रात तक देख रहे थे, बहुत सारे कुछ फॉल्स फेक वीडियोस भी आ रहे थे, बहुत कंफ्यूजन था। कल रात में क्या एहसास कुछ हुआ था? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, हम तो चैन से सो रहे हैं। कुछ महसूस हुआ था आपको मेजर डोगरा? नहीं, फॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक अभी ऐसी नौबत आई। अभी अब एस्केलेटरी लैडर पे हम इस लेवल पे हैं कि इस लेवल का रिस्पांस हो कि चंडीगढ़ तक पाकिस्तान रिस्पांस करे। हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क बहुत ही सशक्त, बहुत ही केपेबल नेटवर्क है। वो जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स थे, मुझे नहीं लगता जलंधर के आसपास भी पहुंचे होंगे। तो ये बात बिल्कुल आपने सही, मैं इसीलिए जानना चाहती थी। मरी साहब, जल्दी से आपका क्विक रिएक्शन चाहती हूँ इस पर, क्योंकि देखिए हम चैन की नींद सो रहे हैं, हमने अपनी ताकत को सामने रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। और आज जिस तरीके से भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की है, लाहौर, रावलपिंडी और कराची और बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से आज जवाबी काउंटर अटैक किया गया है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि और ज्यादा नींद अब खत्म होने वाली है पाकिस्तान की। ये थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन पेश करूं। हाँ नो सच थिंग एज पाकिस्तान। पाकिस्तान 71 में टूट गया जी। पाकिस्तान बांग्लादेश था, ये तो लुच्चों का टोला पंजाबिस्तान है जो यतीम है, कभी चाइना के गोद में अपने को फैलता, कभी अमेरिका के। पाकिस्तान टूट गया जी। ये पंजाबी फौज का टोला है
इसको आर्मी बोलना भी मुनासिब नहीं है, एक मुल्क बोलना भी मुनासिब नहीं है। अभी इंडिया इसको अपने अंजाम तक ले जाए। जो मैं तो बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, आपके अच्छे सेक्युलर नेबर हम बनेंगे। इस पंजाब बिल्कुल प्रोसेस हैज स्टार्टेड और बलूचिस्तान इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पड़ोसी होके प्रूव करेगा। हम एक सेक्युलर, एक अच्छा मुल्क बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जिहादी जनरल्स ने अपना मौत थोड़ा जल्दी ले आया, हमारी बेहतरी है इसी में। तो बलूचिस्तान में जी पाकिस्तानी झंडा 15-20 साल से नवाब बुगटी के शहीद होने के बाद नहीं लहराता है। वो डरते हैं, वो झंडा लगाते हुए डरते हैं कि बलूच उसको मारते हैं। तो जी मरी साहब कंप्लीट कर लीजिए आप प्लीज। जी तो बिल्कुल जी नया फेज आया है, हम बहुत खुशाइन देखते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज पिंडी पे हमला हुआ है। फर्स्ट टाइम असली दहशतगर्द तो यूनिफॉर्म में होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टूजेस होते हैं जो फैंसी ड्रेस पहन के लंबा दाढ़ी छोड़ते हैं। असली मनुष्य जो बोलते हैं ना, असली सुअर तो यूनिफॉर्म में होते हैं इनके। बिल्कुल आपने वही बात कही जो हम शुरू से ये कहते आ रहे थे। दवे सर आपको याद होगा कि हमने पहला पॉइंट ही यही रखा था कि ये तो मुजाहिदीन है, मरने मारने की बात करते हैं, मरेंगे 100 मरेंगे, फिर 200 आएंगे, फिर 300 आएंगे। असल चोट करनी थी जहां पर, दरअसल असल चोट अब जाकर हुई है। और इसीलिए पाकिस्तान की संसद में सांसद रोते हुए नजर आता है कि बचा लो खुदा, हमें बचा लो, भारत से हमें बचा लो। ये स्थिति है और यही थी वो सही चोट जो पहले ही पहुंचनी चाहिए थी। सिद्धार्थ दुबे जी। जी लावणी जी, जब आप ब्रेक पे गए थे तो मेरी और मेहरान मरी जी की यही बात हो रही थी ब्रेक पे कि हिंगलज माता की कृपा बनी रहे और हिंगलज माता के आशीर्वाद से और भारतीय सेना और 140 करोड़ जो भारत राष्ट्र की जो जनता है उन सभी की शक्ति से बहुत जल्द हम बलूचिस्तान को आजाद एक देश देखेंगे। और शायद जब आपने ओपन किया उसके पहले ही मैंने कहा था कि वहां पे बलूचिस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने आज पाकिस्तान असेंबली में मेजर ताहिर इकबाल जो कि फॉर्मर ऑफिसर हैं, मेजर हैं पाकिस्तान आर्मी के और अभी पॉलिटिशियन हैं, वो जब पाकिस्तान नेशनल असेंबली में आज फुट फुट के रो पड़े थे, हमने वो भी उनको रोते हुए भी देखा है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि जो भारतीय सेना है और भारतीय सेना का जो प्रिसीशन है जिसमें रऊफ असगर जो कि मसूद असगर का भाई है तो वो भी एलिमिनेट हो चुका है। और रऊफ असगर वो रिस्पॉन्सिबल था IC 814 के हाईजैकिंग में। रऊफ असगर रिस्पॉन्सिबल था डैनियल पर्ल जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उसकी हत्या करने में। पठानकोट टेरर अटैक में भी रऊफ असगर का इन्वॉल्वमेंट था। इंडियन पार्लियामेंट टेरर अटैक में और इन सभी चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट था। देखिए यूएस भी चाह रहा था कि ये एलिमिनेट हो, लेकिन यूएस भी रऊफ असगर को एलिमिनेट नहीं कर पाया, जो काम भारतीय सेना ने कर दिया है। ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रश्न आपने किया था कि इसको एस्केलेट जो है हमने किया, नहीं, हमने इसको एस्केलेट नहीं किया है। इसकी शुरुआत जो है वो पहलगाम अटैक, पहलगाम में जो जिहादी आतंकवाद हुआ और उससे शुरुआत उसकी हुई है। तो बिल्कुल विक्रम मिश्री जी ने भी ये क्लियर किया। नहीं, ये बात तो हमने भी कहा कि हम तो सिर्फ जी ने भी क्लियर किया, यस। हाँ, हम तो सिर्फ आतंक के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब आप अगर आतंकियों को अपना कहेंगे, भाई अपना भाई बंधु मानेंगे, और सेना और आतंक का जो गठजोड़ है इससे तो दुनिया वाकिफ थी। लेकिन सच में जो कहते हैं ना फ्रंट में आना, अब तो खुलकर फ्रंट पर वो चीजें नजर आ रही है। मेजर डोगरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जब पाकिस्तान ये जानता है कि भारत की ताकत के आगे उसकी रत्ती भर भी हैसियत नहीं है, लेकिन कल जिस तरीके से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जो टारगेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो हमारी जवाबी कार्रवाई हुई, रातों रात उन्हें जिस तरह से हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया, खत्म किया, ध्वस्त किया, और आज सुबह मतलब मुझे लगता है कि 2 बजे तक तो हमें ये जानकारी नहीं थी कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। 2 बजे के बाद जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे देखिए, और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये लोग कहते थे कि सबूत लेकर आइए, अब हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ही सबूत दे रहे हैं। अगर आज उठाकर सोशल मीडिया पर देख लीजिए तो वहां के लोग ही, वहां की आवामी अब खुलकर कहने लगी है कि सेना ने हमें बर्बाद कर दिया, सेना और आतंक के गठजोड़ ने हमें इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारा हाल क्या है, हम कल जिंदा बचेंगे भी कि नहीं हमें नहीं पता। तो ये हालात है पाकिस्तान की। मेजर डोगरा। बिल्कुल ठीक लावनी जी, अल्टीमेटली पाकिस्तान का तो यही होना है। पाकिस्तान विल fall to civil war. This is not a prognosis. This is not a prediction. जो आज पाकिस्तान के इकोनॉमिक
हालात है, जो वहां पे पॉलिटिकल हालात है, जो उस देश के हालात हैं, डिस्पाइट देयर प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट देयर इकोनॉमिक सिचुएशन, दे आर परसिस्टिंग इन टेररिज्म एंड दे आर परसिस्टिंग in behavior which is unbecoming of a nation state. तो इस ऐसी हालात में जो कंडीशंस हैं, सिविल वॉर विल हैपन, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं। एक ब्रेकअप तो आप मान के चलिए कि ये पाकिस्तान का विभाजन तय है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इतनी देर वो मे बी दे मरी साहब आपकी बात से बहुत खुश हो रहे हैं, मरी साहब आपकी बात से बहुत खुश हो रहे हैं। जी मैं खुश तो बहुत हो रहा हूँ, लेकिन मैं 2-4 साल नहीं होगा जी, ये इंशाल्लाह बहुत करीब जाएगा। ये तो मौत के घाट खड़ा हुआ है, 4 साल अब क्यों ना ज्यादा इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रहे हैं इस मरे हुए चीज को। जी विजय डोगरा, कंटिन्यू प्लीज। या सो जो सिविल वॉर की स्टेट है, वो तो पाकिस्तान की डेस्टिनी है इस समय। जो हालात पाकिस्तान में, जो उसका करंट रवैया है, आपने डेस्टिनी, बहुत अच्छा शब्द है डेस्टिनी होता है। हम कहते हैं ना कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, लेकिन कर्नल व्याला, डेस्टिनी लिखने में हम भारतीय जब अपनी डेस्टिनी लिखते हैं तो वो कमाल की होती है, और वो कमाल हम देख रहे हैं। ये पाकिस्तानियों ने क्या सोच लिया है, क्या डेस्टिनी लिखने वाले हैं अपनी? ये हाथ की रेखाएं उनकी कहाँ जा रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा है उनको। बस उनका डेस्टिनी उसने खड्डा खोद दिया, खोद लिया। मैंने बहस की शुरुआत में कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश का समय आता है, उसका दिमाग काम करना बंद करता है। आज पाकिस्तान, सबसे पहली समस्या देखिए पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान में ऐसा कोई हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं है जो इन समस्याओं को हैंडल कर सके। वहां पर एक तरफ आर्मी चीफ है, एक तरफ वो प्रधानमंत्री है, और पार्लियामेंट में रोते हुए उनके एमपीज हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आपने कही है, समन्वय नहीं है, ये पता ही नहीं है कौन क्या कैसे संभालेगा। लेकिन बहुत जल्दी से 10 सेकंड में अगर आप बता सकें कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। हालांकि अभी विक्रम मिस्री सर ये कहकर गए हैं कि इसको पूछिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सामने रखने वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है। देखिए, हम सैनिक हैं और सैनिक दृष्टिकोण से ही सोचते हैं इन समस्याओं को। मैंने और चैनलों पे भी ये बात कही थी, अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा, अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, तो इंडिया बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज ऑपरेशन 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, हमारा एक भी सैनिक ने या एक भी हवाई जहाज ने पाकिस्तान का बॉर्डर पार नहीं किया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात हो रहा है, सबसे बड़ी बात। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबसे बड़ी बात कहा कि हम सीमाओं में रहकर जब सम्मान करते हैं तो वो भी सीमा से परे होती है, लेकिन जब अगर कोई हमारे सम्मान का अपमान